हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एज़ न्यू मून कल ही होकर गया है तो थोड़ी सी एनर्जी स्टफ़ है फॉर डीएफ। इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं डीएफ, और बहुत ज़्यादा इमोशंस जो हैं वो पार्च आउट हुए हैं कि आपके शेडो सेल्फ जो है, जो आपको मतलब आपके अंदर जो जो चीज़ें दबी हुई थी, अनहेल्दी बिहेवियर हो गया, एंगर हो गया, इनर डेमन्स हो गए, शेडो सेल्फ हो गया, जो भी था, जो भी चीज़ें दबी हुई थी अंदर, वो सब ऊपर बाहर निकल के आ रही हैं। और बहुत मतलब आपको देखने को भी मिल रही होंगी वो कि आपको एकदम से गुस्सा आ जा रहा है, आप एकदम से परेशान हो जा रहे हैं, आप एकदम से ऐसे मतलब कुछ भी व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी हो जा रहा है तो आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है एकदम से। मतलब इतना गुस्सा तो मैंने करना बंद कर दिया था, इतना बुरी तरह बिहेव करना तो मैंने बंद कर दिया था, मैंने तो चीज़ें ऐसे बंद कर दी थी। बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है आपको अपने ऊपर, आपका दिल बहुत दुख रहा है लेकिन आप कंट्रोल करे जा रहे हैं। कुछ कंट्रोल कर पा रहे हैं बट कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। मतलब कलेक्टिव में कुछ कंट्रोल हो रही हैं चीज़ें, कुछ कंट्रोल नहीं हो रही हैं। और आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल भी मिल गया होगा, लाइक आपको छोटा मोटा कुछ एक्सीडेंट होना या फिर छोटी मोटी कोई चोट लग जाना, कांच का टूट जाना, ग्लास का टूट जाना, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं मुझे। मोबाइल टेम्पर वगैरह टूट जाना, बॉटल्स वगैरह टूट जाना, कुछ भी व्हाटएवर। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कह देते हैं कि अरे बड़ी बला थी छोटे पे होकर निकल गई, ऐसा कुछ। तो ये होकर भी जा सकता है, अगर नहीं हुआ है तो आने वाले टाइम में सतर्क रहें, ठीक है। और जो ये इमोशंस हैं थोड़ा सा ट्राई करें, ग्राउंडिंग कर लें। कंट्रोल करना इज़ नॉट गुड, है ना। कंट्रोल करोगे तो दोबारा चीज़ें दब जाएंगी आपके अंदर। बातें छिपाना भी, गुस्सा छिपाना अपना ज़्यादा वो है कि गुस्सा छिपा रहे हैं लोग कि गुस्सा बहुत आ रहा है किसी पर्सन पर लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ एक ऐसे है कि अगर कुछ कह दिया तो फिर पूरा ही रिश्ता ख़राब हो जाएगा, पूरी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो मच बेटर कि ऐसा कुछ ना कहा जाए कि जिससे चीज़ें ख़राब हों और चीज़ों को बना के रखा जाए। वो जो गुस्सा है वो पी लिया, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें चल रही हैं तो ट्राई करो ये सब ना हो। इसकी जगह आप ग्राउंडिंग करो, ठीक है। वाटर इनटेक अच्छा कर लो, हेल्दी फूड इनटेक करो। इट्स वेरी चैलेंजिंग, और अंडरस्टैंडिंग है ये कि क्यों चैलेंजिंग हो रहा है। जब एक्सट्रीम लेवल पे कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाता है, लेकिन इट विल बी इम्प्रूव, तो डोंट वरी। और साथ ही साथ आपके डीएम्स जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं आपको कांटेक्ट करने का, आपसे बात करने का, तो आपको मिसिंग एनर्जी भी आ रही होगी। थोड़ा सा ऐसी एनर्जी होगी कि वो वापस आने वाले हैं एंड ऑल। और दूसरी चीज़ इसके डीएम कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि मैसेज कर लिया जाए, बात कर ली जाए, कॉल कर लिया जाए, आपसे कनेक्शन बनाने का, दोबारा से ठीक करने का। बट वही फॉरगिवनेस की एनर्जी, के फॉरगिवनेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, वो चीज़ें अभी भी बनी हुई है। तो ट्राई करें आप थोड़ा सा उन्हें मतलब आप थोड़ा भी उन्हें मतलब कह सकते हैं फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ जाएँ तो बहुत अच्छा है। उनकी मिसिंग एनर्जी भी आप ग्राउंड कर दें तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज़ मिसिंग एनर्जी आपको आ रही है। वो तो आपको याद कर रहे हैं बट वो इतना मतलब वो तो याद कर रहे हैं गहराई से कि बात करनी चाहिए, दे आर प्लानिंग। डीएम्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है, फ़र्क है दोनों चीज़ों में कि एक जन प्लान कर रहा है कि मैं ये करूँ, ठीक है, और दूसरा जन उसके लिए मतलब दूसरे पर्सन के लिए प्लान कर रहा है। यानी डीएम जो है डीएफ के लिए प्लान कर रहे हैं, ठीक है। वो तो उसमें बिज़ी हैं, उनका माइंड इतना बुरी तरह नहीं कचोट रहा है जितना डीएफ का दिल परेशान हो रहा है। डीएफ को मिसिंग एनर्जीज ज़्यादा आ रही हैं, उनका रुआवने सा मन कर रहा है, क्योंकि वो तो बिज़ी नहीं है ना, वो अपने काम में बिज़ी हैं, बट उनको काम से भी हटाया जा रहा है उस मिसिंग एनर्जी के द्वारा। एंड इट्स नॉट बैड, ठीक है। ये आपके डीएम के आने की एक काइंड ऑफ साइन है, तो बैड नहीं है कुछ भी गलत नहीं है इसमें। बट चीज़ेस के डीएफ्स को थोड़ा सा परेशानी हो रही है इस मिसिंग एनर्जी से, तो आप ग्राउंड कर दे, उससे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और थर्ड थिंग है कार मिक्स के आपको सपने आ रहे होंगे। आपको हो सकता है कि आप ट्राई कर रहे हो कि कार्मिक्स आपको भुला दें या कार्मिक्स से बात करना बंद हो जाए। कार्मिक्स लवर की बात कर रही हूँ स्पेशली मैं, ठीक है। कार्मिक्स ट्राई कर रहे होंगे आपको, लवर्स की भी और साथ ही साथ बाकी लोगों को भी जो कार्मिक्स हैं,
ठीक है, कार्मिक्स की, इंक्लूडिंग कार्मिक्स के सपने आना, कार्मिक लवर जो है उनसे शादी के सपने आना, उनसे लव का सपना आना, और ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी आपके कार्मिक की है। उन्हें आपकी याद आ रही है, वो री एंटर करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, ताकि आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न बने कि देखो एक कार्मिक तो आ गया आपके लिए, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम, आपका डीएम नहीं आया। अब देखो आपको किसे चूज़ करना है, ठीक है। मतलब एक काइंड ऑफ आपके लिए चूजिंग सिचुएशन आई कि आपको चूज़ किसे करना है, आपके कार्मिक को या फिर आपके डीएम को। ऑब्वियसली डीएम को, बट कुछ लोग कार्मिक को भी चूज़ करेंगे। सो जो जर्नी में क्लियर हैं कि डीएम कौन है और कार्मिक कौन है, दैट्स गुड। बट जो क्लियर नहीं है वो ट्राई करना कि फ़ैसला इतनी जल्दी ना लो, सोच समझ के, थोड़ा रुक के, ठहर के, तब जाके फ़ैसला लिया जाए। क्योंकि कार्मिक्स बिल्कुल ट्राई करेंगे कि आपको बिल्कुल कंफर्ट करते हैं, बिल्कुल आपके पास आ जाएँ, आपसे बात कर लें। और कुछ लोगों का तो मैसेज आ भी गया होगा, कॉल आ भी गया होगा, कम्युनिकेशन शुरू भी हो गया होगा। और कुछ लोगों का आने वाले टाइम में होगा, ड्रीम्स आने शुरू हो गए होंगे बिकॉज ऑफ थर्ड आई चक्रा, ठीक है। तो ड्रीम्स आने शुरू हो गए होंगे, कार्मिक्स याद करना शुरू हो गए होंगे, मिसिंग एनर्जी आ रही होगी। तो ट्राई करो कि ये मिसिंग एनर्जी भी आप रिलीज़ कर दो, बिकॉज़ ये आपकी एनर्जी है ही नहीं, है ना, कार्मिक की है, तो ये तो रिलीज़ करना ऑब्वियसली बनता है। बहुत सारे डीएम्स ऐसे हैं जो कि न्यू मून के बाद स्ट्रगल करना शुरू हो गए हैं, कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया है कि ठीक है भाई, अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो इट्स बेटर कि सरेंडर कर दूं और जो लाइफ में आएगा उसे एक्सेप्ट करूं। बहुत सारे ऐसे भी डीएम्स हैं इन डिसीज़न में आ गए हैं, कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। कुछ डीएम्स ऐसे हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सब के सब ऐसे हैं, कुछ एक ग्रुप ऑफ डीएम्स ऐसे हैं जो कि ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो ट्राई कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ में क्लैरिटी रखें, क्योंकि आपका जो ये जून मंथ होगा, जितनी क्लैरिटी आप अपने अंदर रखोगे उतना क्लियर आपका डीएम रहेंगे, और उतना क्लियर आपके डीएम को थॉट्स आएंगे, उतना क्लैरिटी उन्हें मिलेगी, उतना क्लियर डिसीज़न वो ले पाएंगे। तो ट्राई करो अपने आप को क्लियर रखो, अपने आप को डीएम कार्मिक ये सब इन सब में ना फंसने दो, अपने आप को क्लैरिटी में लाओ, मिसिंग एनर्जी से थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा हीलिंग की एनर्जी में आओ, बिकॉज यू नीड हीलिंग। मेडिटेशन एंड ऑल कर रहे हो गए, दैट्स गुड। अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो, लाइफ पर्पस पर फोकस करना शुरू कर दो, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड फॉर द यूनियन। क्योंकि यूनियन तभी होगा जब आप लाइफ पर्पस पे फोकस्ड हो गए, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। और ये कहने वाली मैं कोई नहीं हूँ, ये पहले से ही है कि अगर आप अपनी लाइफ में जो आपको काम मिला है वो कर रहे हो, उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा, है ना, फल आपको मिलेगा। तो ये आपको लॉजिक से सोचना पड़ेगा कि मैं कहने वाली कोई नहीं हूँ कि आपको कुछ नहीं मिलना है एंड ऑल। ये मैसेज आया है कि यूनियन तभी है जब आप लाइफ पर्पस पे फोकस कर रहे हो, और साथ ही साथ इट्स कॉमन थिंग, लॉजिकल थिंग है कि अगर आप कुछ करोगे तभी आपको कुछ फल मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता, है ना। पेड़ पे चढ़ोगे तभी तो फल तोड़ पाओगे ना, और पेड़ को हिलाओगे तभी तो फल टूट के गिरेगा ना, ऐसे तो आपके हाथ में फल नहीं आ जाएगा ना अगर पेड़ उठ जाए। तो ट्राई करो कि उसके लिए थोड़ा कर्म करो, ठीक है, कर्म करने की ज़रूरत है, कर्म इन द सेंस लाइफ पर्पस करने की ज़रूरत है। लाइफ पर्पस कुछ नहीं, हीलिंग होता है, ठीक है। तो बेसिकली हीलिंग अपनी भी और औरों की भी करो, ठीक है। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।